हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ओके, आप कुछ सर्किट वगैरह हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आपको थोड़ा ध्यान के साथ देखना है, ठीक है? काफ़ी क्रूशियल होगा ये पार्टिकुलर लेक्चर्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आगे चलते हैं। सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है और वहाँ से हमें एक रिलेशन मिला V इक्वल टू RI। ओके, ये वाला रिलेशन हमें मिला ओम्स लॉ से, V इक्वल टू RI, ठीक है? अब सपोज हम लोग का पास एक रेजिस्टेंस है कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। इसका रेजिस्टेंस है सपोज R एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B। तो across this resistance current is flowing from A to B, then we call A to be at higher potential, B to be at lower potential. Why? Because current flows from high potential to low potential. Here potential ज़्यादा है, यहाँ potential कम है। तो when you are going from A to B, तो हम कहेंगे there is a drop in potential because A ज़्यादा है, B कम है। इसको क्या कहेंगे? Drop in potential। वो drop कितना है? इसको हम लिख सकते हैं VA minus VB। ड्रॉप कितना है? ड्रॉप इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम इसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A में पोटेंशियल कितना है? हम कहेंगे A में पोटेंशियल A है। फिर कहाँ जाना है? B में जाना है। B में जाना है तो ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? IR पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी VA माइनस IR विल बिकम इक्वल टू VB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB विल बिकम इक्वल टू IR। सो हमेशा याद रखना, once you are going in the direction of current, there will be a drop in potential. You are going against current. For example, I am going from A to B, but current is flowing from B to A. Current is flowing from B to A. So I have to go from A to B. A is at lower potential, B is at higher potential. Why? Because current flows from high potential to low potential. Water flows from higher level to lower level. Okay, air flows from higher pressure to lower pressure. Similarly, current flows from higher potential to lower potential. So A is at lower potential, VA is less than VB. Okay, because इसमें कोई दूसरा कुछ बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। So when you are going from A, what is the potential at A? VA. So when you are going from A to B, there will be increase in potential. There will be not decrease in potential because you are going from low to high. So we'll call what? Plus. Why? Because when you are going from A to B, there is a increase in potential. What is the increase in potential? Is IR. Current into resistance is the potential difference across both. यहाँ से जाओगे तो IR ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ आओगे तो IR राइज होगा, इंक्रीज होगा। सो कहाँ पहुंच गया? VB। तो इसमें अगर VA माइनस VB निकालना है तो ये बन जाएगा माइनस IR, ठीक है? उसी हिसाब से एक बैटरी की बात करते हैं। देयर इज अ पॉइंट A, इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है। देयर इज अ पॉइंट B, प्लस माइनस। ओके, so A is connected to the positive plate मतलब higher potential plate, B is connected to the negative plate मतलब lower potential plate। तो A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है नहीं, कोई रेजिस्टेंस वगैरह और कोई दूसरा बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बैटरी है। तो इसमें क्या होगा? इसको A को हम हाई पोटेंशियल कहेंगे, B को हम लो पोटेंशियल कहेंगे। और ये सर्किट का साथ कनेक्टेड सपोज नहीं है, डिसकनेक्टेड है, और इसका कोई अंदर में रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो A is connected to higher potential, B is connected to lower potential. So when you go from A to B, there will be drop in potential. So बोलेंगे हम A is at higher potential, B is at lower potential. अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है तो A से B जाते वक्त कितना ड्रॉप होगा?
VA माइनस VB कितना हो जाएगा, ड्रॉप कितना होगा, V वोल्ट। और हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट A इज VA, कितना ड्रॉप होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ड्रॉप कितना ड्रॉप होगा, V ड्रॉप होगा, तो कहां पहुंचेंगे हम, B पहुंचेंगे। इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू V। बस जैसे इधर से मिला ऐसे भी यहां से भी वही मिला, ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। अब सिचुएशन अराइज होते हैं, सर अगर दोनों एक साथ है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक बैटरी भी है प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस भी है। अब हमें जाना है A से B तक और करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सपोज I करंट, ये V वोल्ट, ये R रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल लिखेंगे VA, वन बाय वन करेंगे। Then we are crossing the battery, cross, going from positive to negative, going from high to low, so drop in potential। So यहाँ पर potential कितना होगा, VA minus V, क्योंकि across the battery कितना drop हो जाएगा, V drop होगा, VA minus V कहाँ पहुँच गया, this is the potential of this point, okay। अब ये point, अगर this point is suppose C, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, क्यों, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना पड़ेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होना पड़ेगा। मींस व्हेन यू गो फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज अगेन अ फर्दर ड्रॉप इन पोटेंशियल, ओके। सो कितना होगा, दोबारा ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, माइनस, ड्रॉप का मतलब माइनस IR, तो कितना मिला, V मिला। यानी A से B जाते हैं और दो बार ड्रॉप हुआ, वन ड्रॉप इज अक्रॉस द बैटरी, वन ड्रॉप इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, V प्लस IR। थोड़ा सर्किट को बदल के दिखाते हैं, बैटरी को मैं बदल देता हूं, रेजिस्टेंस उतना ही है सपोज, करंट इन द सर्किट इज I ओनली। अब क्या होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट A से, A में कितना पोटेंशियल नहीं मालूम, VA। देन वी गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई। अब क्या होगा, ड्रॉप होगा ना राइज होगा, देयर विल बी राइज इन पोटेंशियल, कितना राइज होगा, V वोल्ट। तो यहां पहुंचने के लिए यहां से यहां आते हो कितना राइज हुआ, V वोल्ट राइज हुआ। सो इसीलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, VA प्लस V। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस द रेजिस्टेंस, you are going to cross the resistance, you are going from this point to that point, that is in the direction of current, current flows from high to low, so you are going from high potential to low potential, so there will be a drop। So while going from this point to that point there will be a drop of how much, current into resistance, drop मतलब minus I into R, कहाँ पहुंच गया, this will be the potential at B। इसका मतलब potential at B is nothing but potential at A, okay, plus potential across the battery minus potential drop across the resistance, ठीक है। Let us see with one more example, point A, point B, this is 10 volt, this is 3 ohm, a current of 2 ampere is coming from that side to this side। अब कैसे करेंगे इसको, पोटेंशियल एट A कितना है, VA, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोलो ड्रॉप होगा ना राइज होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है, हाई टू लो, कितना ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट। यानी यहां पहुंचने के लिए VA से कितना ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट ड्रॉप होगे तो कहां पहुंच जाओगे, यहां। अब यहां से यहां जाओगे, यू आर गोइंग अलोंग करंट ना अपोजिट टू करंट, सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर वी आर गोइंग अपोजिट टू करंट, करंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, यू आर गोइंग अगेंस्ट करंट देयर विल बी राइज बिकॉज़ करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, high potential to low potential, and you are going from low to high, there will be rise, कितना rise होगा, current into resistance कितना है, 3 to 6, where will you reach, you will reach at point B, तो कितना बनेगा, VA minus VB is equal to यहाँ -4 plus 4 volt। आया समझ में, इसी हिसाब से इसको ट्राई करना है। अब यहां पर देखो, सपोज हमने एक सर्किट ले लिया, लेट अस कंसीडर अ सर्किट, ओके, विल मेक यूज ऑफ ओम्स लॉ, लेट अस कंसीडर अ सर्किट, एक सर्किट ले लेते हैं।
सिंपल सा सर्किट। चलो ये वाला सर्किट ले लिया, यहां पर है 3 ओम, यहां पर है 2 ओम, ओके, पोटेंशियल है 20 वोल्ट। अब तुम्हें निकालना है व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट। कैसे निकालोगे? हमने देखा जो करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट दोनों रेजिस्टर के बीच में से जाएगा, फिर ये साइड से एंट्री होगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों बिल्कुल किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हमें क्या निकालना था? करंट निकालना था। कैसे निकालेंगे देखो, 3 and 2 टोटल कितना हो जाएगा सीरीज में? 5 हो गया, 5 हो गया। कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट प्लस माइनस। तो करंट कितना होगा सर? करंट हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो गया? 4 एम्पियर। इसका मतलब ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। अक्रॉस ईच कंपोनेंट करंट फ्लोइंग इज 4 एम्पियर। Across each resistance current flowing is how much? 4 ampere। ठीक है, तो अभी हमें करंट मिल गया। अब यहां पर पूछा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB इज इक्वल टू हाउ मच? ध्यान का साथ देखना, ध्यान का साथ देखना। VAB, तो हमने पॉइंट A को ले लिया, दिस इज द पॉइंट A, और पॉइंट B को ले लिया, दिस इज द पॉइंट B। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 3 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 3 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 3 ओम। व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट 4 एम्पियर। करंट इज नथिंग बट 4 एम्पियर। ओके, 3 ओम 4 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा? VA हाई पोटेंशियल, low potential, current flows from high to low. How much current is flowing? 4. So VA minus कितना होगा? ड्रॉप 4 3 जाए 12। कहाँ पहुंच गया? VB। इसका मतलब VA minus VB कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। अच्छा, A तो B निकालना था हमें। Instead of taking that particular part, I could have taken this particular part also. चलो दूसरा पार्ट लेके देखते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है। This is the point B, this is the point A. This is 2 ohm plus minus 20 volt. चलो, current is flowing like this. So from A to B we are going against current. अब ध्यान का साथ देखना, we are going from A to B against current. हमें 12 volt ही निकालना है क्योंकि same to point, रास्ता अलग हो लेकिन we are going between the same two point, potential difference same होना है। So potential at A, let me call VA. Then we are going against current. So from low potential to high potential, because current flows from high to low, we are going against current. What is the current? 4 ampere. What is the resistance? 2 ohm. So VA plus 4 2 8. कहाँ पहुंच गया? ये पॉइंट में। ये पॉइंट में आने के लिए यहां से कितना राइज होगा? 8 वोल्ट राइज होगा। कितना राइज होगा? 8 वोल्ट राइज होगा। Up across the battery we are going from positive plate to negative plate. So across the battery we are going from positive plate to negative plate, means we are going from high potential to low potential. There should be a drop. Drop का मतलब माइनस कितना है? 20 वोल्ट। कहाँ पहुंच गया? B पहुंच गया। अब निकाल के देखो VA minus VB कितना निकालता है? 12 वोल्ट। आया समझ में? इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन करते हैं। इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज यहां एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहां एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसमें 3 ओम, इसमें है 6 ओम, एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये क्लास 10 में भी किया था शायद, 12 वोल्ट। अब हमें निकालना है what is I1, what is I2 and what is I, what is the total current in the circuit, what is the total current in the circuit, what is I1, what is I2 and 12 वोल्ट। इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, देखो ये दोनों पैरेलल में है, ओके। अक्रॉस 3 ओम 12 volt battery is connected, across 6 ohm also 12 volt battery is connected. A and B, 3 ohm and 6 ohm, they are connected between A and B.
A is connected to positive terminal, B is connected to the negative terminal. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि A का पोटेंशियल अगर 12 वोल्ट है, A का पोटेंशियल अगर 12 वोल्ट है तो B का पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। ये हम कैपेसिटर में भी पढ़ के आए हैं। A का पोटेंशियल अगर 12 वोल्ट है तो B का पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट। अगर A से जाओगे, A रास्ते से जाओगे, कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट। इस रास्ते से जाओगे, क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट। तो I1 हमें मिल गया। इस रास्ते से अगर मैं A और B की बात करूं, VAB कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप I1, अगर ऊपर वाला रास्ता ले लो I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस, हाउ मच इज रेजिस्टेंस 3 ओम। अच्छा, व्हाट इज VAB? बाय इक्वेशन VAB इसका कितना है 12 है। तो इसमें से तुम्हें क्या मिल जाएगा I1 मिल जाएगा, कितना हो गया 4 एम्पियर। सिमिलरली अगर नीचे वाला रास्ता लोगे, यहां से यहां current flows from high potential to low potential, so across AB there will be a potential drop, उसको क्या कहेंगे VAB क्या कहेंगे I into okay current into resistance I2 into 6। अब VAB कितना था 12, so I2 कितना होगा I2 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, so I कितना हो गया टोटल 6 एम्पियर। कितना आ गया 6 एम्पियर। आ रहा है समझ में 6 एम्पियर। ओके 6 एम्पियर। तो लेट मी कंसीडर वन मोर रेजिस्टेंस। वो सर्किट दिखा देते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई ऑल दिस थिंग्स प्रैक्टिकली इट विल बिकम इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सपोज इसमें लेते हैं 3 ओम, दोबारा लेते हैं इसमें 6 ओम, और इसमें ले लेते हैं 2 ओम। ओके, टोटल कर रहे हैं, टोटल बैटरी सपोज 12 वोल्ट, दोबारा 12 वोल्ट। अब हमें निकालना है व्हाट इज I इज द टोटल करंट। फिर अब डिवाइड होगा I1 और I2। I1 I2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये 12 वोल्ट है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I निकालना है। ओके, हमें समझ में आता है कि I will enter and get divided into 2 पार्ट, I1 प्लस I2, दो हिस्सा में डिवाइड होगा। ओके, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अक्रॉस दिस वन पोटेंशियल ड्रॉप और अक्रॉस दिस वन पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना है, इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब हमें I निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट। क्या करेंगे उसके लिए, टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए एक तरीका ये है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। और ये सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे, 3 and 6 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज 2। याद कर लो सर, कैसे याद करें, थोड़ा दिखा दो। चलो दिखाते हैं। 6 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 plus 6, 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना आया 2 आया। पैरेलल में याद कर लो। ओके, कितना है 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, कितना हो गया सीरीज है 4। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो करंट कितना मिलेगा 3 एम्पियर, क्योंकि टोटल करंट इज नथिंग बट बैटरी डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना मिला, इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 is 2, 2 and 2 in series 4, so 12 divided by 4 is how much 3 ampere। now 3 ampere is going, okay, so potential drop across this resistance कितना हो गया, potential drop across this resistance, अगर इसको A कहोगे, B कहोगे, C कहोगे, so potential between A and B, current कितना है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, so 3 into 2 कितना हो गया 6 वोल्ट। कितना हो गया 6 वोल्ट। ओके, अब I1 और I2 निकालने के लिए हम लोग के पास 2 रास्ता है। ठीक है, उसमें से मैं एक आसान वाला रास्ता दिखाता हूं। बिटवीन A and C पोटेंशियल ड्रॉप 12, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A and B कितना हो गया 6। अगर यहां से यहां 6 है तो यहां से यहां कितना आना पड़ेगा 6, देन ओनली 6 plus 6 is equal to 12। सो हमें मिल गया, क्या मिला, हमें मिल गया, क्या मिल गया, कुछ मिल गया। देखते हैं क्या कुछ मिल गया। 6 वोल्ट 0 वोल्ट, बिटवीन दिस टू पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट, बिटवीन दिस टू पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट। अब क्या लिखेंगे, अक्रॉस दिस वन पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस इनटू करंट इज 6, तो I1 कितना मिलेगा
2 एम्पियर। नीचे से 6 इंटू I2 कितना हो गया 6। सो करंट कितना मिलेगा 1 एम्पियर। वेरीफाई करते हैं, यहां पर करंट कितना है 2, यहां पर करंट कितना है 1, एंड हाउ मच इज एंटरिंग 3, एंटरिंग 3, this side is 2, this side is 1, so 2 plus 1 is equal to 3, so thus it is getting verified। okay, सर्किट को अच्छी तरह से देख। so I1 कितना मिला 2 एम्पियर, ओके, और I2 कितना मिला 1 एम्पियर। आ रहे समझ में? इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा धीरे धीरे करके, उसको भी हमें हैंडल करना है। अब सपोज किसी एक पार्टिकुलर सर्किट इस तरह से दिया हुआ है, दो बैटरी है सपोज, इसमें ये 6 वोल्ट है और ये सपोज 20 वोल्ट है। ओके, यहाँ है तुम्हारा 1 ओम, ये हो गया तुम्हारा 2 ओम, ये हो गया 1 ओम, और ये हो गया 3 ओम। और डायग्राम में दिया हुआ है दिस पार्टिकुलर पॉइंट इज ग्राउंडेड, पॉइंट ए इज ग्राउंडेड, ग्राउंड दिखाया गया। जिस पॉइंट को ग्राउंड किया जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 ले लेंगे, इसको ग्राउंड किया गया। तो हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सी। क्या निकालना है? पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ सी। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, पूरा का पूरा सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, इसमें से सब कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज थ्रू ऑल सेम करंट विल फ्लो, लेट इट बी क्लॉकवाइज और लेट इट बी एंटी क्लॉकवाइज। 6 volt will try to make it flow clockwise, positive to negative, but 20 volt will try to make it flow, okay, anti clockwise, positive to negative. So who will dominate? Definitely 20 will dominate. So finally current will be along this direction, anti-clockwise direction. 20 will dominate 6 volt. अब इसका सारा का सारा रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है बिकॉज थ्रू ऑल सेम करंट इज गोइंग टू पास, थ्रू ऑल सेम करंट इज गोइंग टू पास। ऐसे नहीं कि यहाँ जाते जाते करंट यहाँ 1 से जाके 2 एम्पियर बन गया, नहीं हो सकता बिकॉज करंट कैन नॉट एंटर फ्रॉम समवेयर। ओके, सो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1, 3, 4, 7 ओम will be the equivalent resistance। और ये दोनों बैटरी एक दूसरे का ऑपोजिट में है, तो क्या होगा? एक दोनों को सब्सट्रैक्ट कर जाएगा। सेम डायरेक्शन में होने से एयर हो जाता, इसी डायरेक्शन में है, ये 6 है, ये 20 है, टोटल कितना हो जाता 26। लेकिन जब ऑपोजिट पोलैरिटी में रहते हैं, ये 6 ये 20, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट ए पॉइंट बी, ए से बी जाते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप -6, नेगेटिव टू पोटेंशियल राइज +20 इज इक्वल टू VB। सो केवल कितना होगा? VA प्लस 14 इज इक्वल टू VB। सो VB minus VA is equal to 14 volt। B is at higher potential, A is at lower potential। ठीक है, VB minus VA is equal to कितना है? 14 volt। VA minus 6, VA यहाँ जाओगे VA minus 6, positive negative। Again, if you go from negative position, there will be rise। So VA minus 6 plus 20 is equal to VB। Okay। So VA plus 14 is equal to VB, so VB minus VA is equal to 14। तो इसमें हमने क्या किया? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस का साथ 7 ओम है, टोटली में कितना होगा? 620।
टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 4, 20 minus 6 कितना है 4, and the current will be anti-clockwise. So what is the total current in the circuit is going to be 14 divided by 7, that is 2 ampere. Okay, total resistance 7, total EMF is 14. So circuit में current कितना है 2 ampere. सर्किट में करंट कितना है 2 ampere going like this, 2 ampere, 2 ampere. अब पोटेंशियल एट ए कितना है 0, since grounded, this point is grounded, so potential at point A is 0. अब हमें कहा किसका पोटेंशियल निकालना है, we have to find potential of B and we have to find potential of C. चलो पोटेंशियल ऑफ B निकालते हैं. इसके लिए इस पार्टिकुलर आर्म को हमने सेपरेट कर लिया. नहीं करने से भी होता है, once you become expert, okay, without separating you can do it directly. Current 2 ampere, you are going from A, you are going from B, so potential at B is VB, then you are going in the direction of current. बोलो ड्रॉप होगा राइज होगा, ड्रॉप होगा in the direction of current. Current flows from high to low, so you are going from high potential to low potential, so there is a drop, subtract होगा. What is a drop? Current into resistance -2. Then you are going from negative to positive, there is a rise. What is a rise? 20. Where will you reach? You will reach at point A. Okay, so point A by acha, that is point A. Now we have to find potential of B. VB plus 18. What is the potential at A? 0. Why? Because A is grounded. So what will be the potential of B? Minus 18 volt. Potential of B कितना है? Minus कितना होगा potential of B? Minus 18 volt. Similarly, you have to find a potential of. Similarly, you have to find out a potential of C. So we will go from A to C. A grounded. This is C. Current is 2 ampere. Resistance is 2 ohm. So we have to find potential at C. We will go for VC. Then we are going against current. Current flows from high to low. We are coming from low to high. Plus कितना है 2 to 4. Where we have reached? Point A. So VC. And what is the potential at A? 0, since grounded. So VC will become how much? Equal to -4 volt. ओके, ये सर्किट वाला कुछ सिचुएशंस था. आप इसको समझने के लिए कोशिश करो. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक द वीडियो लेंदी. ओके, इसकी आगे हम और भी सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, ऑल द बेस्ट.